जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि किसी के घर पे तंत्र होता है तो किस प्रकार से होता है, या किसी पे मारण विद्या भी आती है तो किस प्रकार से आती है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारा जो घर रहता है गांव में, तो कहीं जैसे चौराहे पे है, या समझो कि गांव से बाहर है, या फिर तीन रास्ते पे, या नदी किनारे, या शमशान किनारे, बहुत सारे ऐसा होता है कि वहां पे घर रहते हैं। रेलवे ट्रैक जो रहता है वो हमारे पास से निकलता हुआ रहता है गांव के। जैसे कि रेलवे ट्रैक पे कोई आत्महत्या कर लेते हैं तो वो अतृप्त आत्मा रहती है। कहीं पे जैसे शमशान है तो वहां भी बहुत सारी अतृप्त आत्माएं घूमती रहती है। उसी प्रकार हर कोई कहीं ना कहीं चौराहे पे कोई उतारा करके रख देता है, तो वो भी जो उतरा हुआ है वो भी वहीं घूमता रहता है। तो वो आसपास में कहीं भी किसी पे भी जाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर पे आवाज आती है, टक टक की आवाज आती है, दरवाजा जैसे कोई बजा रहा है, कोई हमें आवाज दे रहा है। तो इस प्रकार का जब होता है तो आप पहले तो ये सोचिए कि आपके घर के दरवाजे हैं तो उनमें से कौन सा दरवाजा बज रहा है। मेन डोर बज रहा है या फिर आसपास रूमों के दरवाजे बज रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज कि आप जैसे सो रहे हो और अचानक कोई आवाज दे रहा है आपको कि उठो दरवाजा खोलो, तो धुन से ऐसे नहीं जाना है। पहले देखना है कि दरवाजे पे कौन है, दरवाजे पे कोई है, या आसपास अगर जैसे आपकी खिड़कियां तो खुली हुई है तो खिड़की से भी तो बुला सकता है ना। लेकिन आपको मेन डोर से ही आवाज आती है, क्योंकि कोई भी अगर शक्ति अपने घर पे भेजता है तो वो मेन डोर से ही अपने घर में आएगी, ना कि खिड़की और वहां से। लेकिन अगर उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की शक्तियां रहती है, जैसे कोई मारण विद्या भी भेजता है, तो मारण विद्या में दो प्रकार होते हैं। एक मारण विद्या ऐसी होती है ना जिसपे इंसान पे भेजी जाती है, ठीक है ना, तो वो सोते हुए पे भेज रही है या फिर चलते हुए पे, बैठे हुए पे। अगर सोते हुए पे भेजी गई है मारण विद्या तो वो सोते हुए पे ही जाके लगेगी, ना कि बैठे हुए पे या चलते हुए पे। तो इस प्रकार से जैसे जो मारण विद्या कभी कभी मटके के रूप में आती है, कभी कभी ऐसे मंत्रों के रूप में, कभी कभी नींबू के रूप में आती है, तो इस प्रकार से आती है, तो वो भी दरवाजा खटखटाती है। अगर वो दरवाजा खटखटाती है और आप देखते हो कि कोई है या नहीं है, आप देख रहे हो कोई नहीं है, और अचानक वो शक्ति आप पे हावी हो जाएगी या आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शक्ति, जो तंत्र शक्ति रहती है ना, वो द्वार से अंदर आ जाएगी। जैसे आपके नाम पे अगर भेजी हुई है और आपके माताजी ने दरवाजा खोला तो वो उस पर असर नहीं करेगी, वो सीधे आप पे ही आके घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगी वो आप पे वार कर देगी। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा भी लगता है कि घर में पायल की आवाज आ रही है, कोई चल रहा है, धम धम आवाज आ रही है, कोई अपने छत पे भाग रहा है, इस तरह से आवाज आती है। तो वो जो सारी अतृप्त आत्मा रहती है ना, वो घूमती रहती है। किसी के घर में अगर प्रवेश कर लेता है, कोई तंत्र अपने घर में करता है, तो उस प्रकार से वो आवाज आती है। वो आने के बाद हमारे घर में आए दिन नई नई तकलीफें शुरू हो जाती है। बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि यार ये मेरा काम हो रहा था, अभी तो फाइनल होने पे था, अचानक कैसे खराब हो गया। कहीं अपना एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छे से चल रहे तो पीछे से आके कोई ठोक के चला जाता है। तो इस प्रकार से घटनाएं चलती रहती है। पैसा बहुत आता है लेकिन एक रुपया भी घर में टिकता नहीं है। तो ये सारे जो कारण है ना, घर में तंत्र होने के कारण किया जाता है। इसी प्रकार हमें इन सब से बचने के लिए अपने भगवान का सहारा, अपने कुल देवता कुल देवी, अपने पितरों, अपने इष्ट, इन सब का सहारा लेना अनिवार्य रहता है। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि अपने कुल के जो देवता है या कुल की देवी है या फिर अपने इष्ट है, उनको प्रबल करो। आपके गुरु है उनको प्रबल करो। उनकी अगर शक्ति, उनके मंत्र जब आप कंटिन्यूटी करते हो सुबह शाम, तो कोई भी शक्ति आप पे कुछ भी वार करने से पहले वो आके खड़े हो जाएंगे आपकी रक्षा के लिए। क्योंकि लोगों का काम क्या, आज की तारीख में कोई किसी से झगड़ा करने नहीं जाएगा, कोई किसी पे पुलिस केस करने नहीं जाएगा, वो सीधा उस पर तंत्र कर देता है
उसमें वो इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे जो एक दूसरे की घटना बताएंगे कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो कहेगा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो उन सब का तोड़ भी रहता है अपने पास, लेकिन कोई भी वो चीज करने में सक्षम तब तक नहीं हो पाता जब तक वो उनके घर के देवताओं का पूजन नहीं करता है, अपने इष्ट का पूजन नहीं करता है। क्योंकि वो शक्ति आपका दिमाग ही चलने नहीं देगी, तो आप करोगे क्या? तो सबसे पहले इन सब शक्तियों से रक्षण के लिए अपने घर में नित्य हवन, पूजा, गुंगल धूप ये सब घर में करते रहिए, जिसके कारण गुंगल धूप करने से घर का वातावरण पवित्र होता है। गुंगल धूप दो टाइप का आता है, एक तो गीला और एक सूखा, जिसको जैसा सूटेबल होता है, या तो गाय के गोबर के कंडे में आप उसको प्रज्वलित कीजिए, या फिर तो कोयले पे आप उसको कोयले को गैस पे गर्म कर दीजिए, और गर्म करने के बाद उस जब वो अंगार बन जाता है तो अंगार बनने के बाद उस पे गुंगल धूप की आप धुनी कर सकते हो। आप यज्ञ नहीं कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में एक दिन गुंगल धूप की धुनी कर सकते हो। देसी कपूर की प्रज्वलित करके अपने पूरे घर में घुमा सकते हो। ये सब करने से भी आपके घर में सात्विक वातावरण बना रहता है। तो कभी भी कोई भी ऐसा घर में आपके साथ अगर होता है तो उसकी जानकारी पहले आप किसी से ले लीजिए या किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। अन्यथा हम भ्रम में रहते हैं और वो शक्ति अपना काम करती जाती है। इंसान पे कौन सी जगह, कभी कभी ऐसा होता है ना, शारीरिक दर्द होता है, किसी के कमर में होता है, किसी के घुटनों में होता है, किसी के सर में होता है, तो वो शक्ति, वो तंत्र शक्ति भी वहां भेजी जाती है, तो वो उस जगह पे बैठी रहती है, जिसके कारण उनको दर्द रहता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना जैसे कोई सामान उठा के चल रहे हो, वैसे भार लग रहा है सिर में, तो वो आपके सर पे बैठी होती है या कंधे पे बैठी होती है, तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जैसे कोई वजन लेके आप चल रहे हो, बदन बहुत दर्द कर रहा है, कंधे दर्द कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो इन शक्तियों से बचने के लिए हमेशा अपने घर में सात्विक वातावरण बना के रखिए और हवन, पूजा इत्यादि करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों को भी भेजिए, ताकि ऐसी कोई समस्या में घिरा हुआ इंसान रहे तो उसकी मदद हो सके और उनको सही रास्ता मिल सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।